यात्रा में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होंगे पेन पेपर लेकर। हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हम आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक जैसे यहाँ पे पता चल गया है आपको, क्वेश्चन में ही अमात्रिक की बात की जा रही है। अमात्रिक में सब जो होता है, मात्रिक होता है, एक अमात्रिक होता है। आ मतलब होता है नहीं, जिसमें आ की मतलब मात्रा ना हो, किसमें मात्राएं नहीं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कारखाना में। कारखाना जो है इसमें मात्रा दिख रहा है, सभी में लगे हुए हैं। अमिताभ में लगा हुआ है मात्रा, ई की मात्रा लगा है, आ का भी मात्रा लगा हुआ है। लेकिन कलरव जो है, कलरों में मात्रा नहीं लगा हुआ है, किसी में भी मात्रा नहीं लगा है। और चहचहाना में भी मात्रा लगा हुआ है, इसलिए ये हम आंसर गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज करेक्ट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया आपका, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। प्रयत्न के आधार पर, इसमें देखिए ध्वनियों के कई प्रकार होते हैं। तो इसमें जैसे होता है ध्वनि के उच्चारण के आधार पे जो होते हैं व्यंजन जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। उसी में से जो है एक टाइप का ला का भी है, प्रकार है। जैसे 8 टाइप जो हो गए, जैसे इसमें हुआ पहला, इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पार्श्विक। पार्श्विक इज करेक्ट। अब क्यों ना हम सभी टॉपिक को कवर कर लेते हैं, क्योंकि क्या है कि सभी टॉपिक जो हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ला तो मान लीजिए हो गया, पार्श्विक है। लेकिन अदर जैसे उच्छिप्त हो गया, प्रकंपित हो गया और संघर्षशील हो गया। तो सबसे पहले उच्चारण के आधार पे जो हैं उनको हम पढ़ेंगे। उच्चारण के आधार पे क्या है, व्यंजन जो है 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो आता है स्पर्शी व्यंजन आता है, जिसमें क्या होते हैं, सबसे पहले क्या होता है स्पर्शी। स्पर्शी व्यंजन में क्या होता है, इसमें 16 होते हैं, टोटल 16 होते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया का से घा तक, और इसी टाइप से जो होता है टा होता है, टा से लेकर यहाँ पे ढा तक। इसी टाइप से यहाँ पे भी ता होता है, ता वर्ग ता से धा तक होता है, और पा से भा तक होता है। यहाँ पे स्पर्शी के जो 16 टाइप होते हैं उनमें का से घा तक हो गया, टा से ढा तक हो गया, उसके बाद ता से धा तक हो गया, पा से फा तक हो गया। ये सब क्या हो गए, मिला के 16 हो गए। इनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इसी तरह से दूसरा जो होता है हमारा है संघर्षी। संघर्षी के 4 प्रकार होते हैं। संघर्षी में क्या होते हैं, 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला जो होता है यहाँ पे, एक मिनट इसको हम इरेज कर देते हैं जिससे हम आपको अच्छे तरीके से बता सकें। हम साफ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हो जाएगा संघर्षी जो होता है, संघर्षी के 4 प्रकार होंगे, ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ पे संघर्षी के क्या होते हैं, 4 टाइप होते हैं। यहाँ पे पेन पेपर लिए हो तो इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ। संघर्षी का जो होता है, संघर्षी 4 तरह के होते हैं। 4 इसमें कौन कौन से आते हैं, सा स स हा।
इसमें 4 होते हैं, सा, सा और हा होता है। इसी तरह से अब आपके आगे स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में क्या हो जाता है, ये भी 4 टाइप के होते हैं, जैसे चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गए। इसमें जो होते हैं स्पर्श संघर्षी होते हैं। इसी तरह से चौथा जो होता है हमारा, चौथा होता है नासिक या अनुनासिक, जिसमें अंगा अंगा ज्ञा अंगा हो जाता है, अंगा ज्ञा हो जा, इस टाइप से। वो क्या होता है नासिक, मतलब जिसको नाक से बोला जाता है, जिनको बोलने में नाक का ज़्यादा प्रयोग होता है और नाक से ध्वनियाँ निकलती हैं, उनको हम नासिक या अनुनासिक कहते हैं। और पांचवा जो होता है पार्श्विक होता है। पार्श्विक में जो होता है हमारा ये पहला ऑप्शन आ जाता है पार्श्विक ध्वनि में। इसमें होते हैं 4 होते हैं, जैसे ला हो गया, ड़ा हो गया, ना हो गया, मा हो गया। रामायण वाला अड़ा होता है, इसमें ला, अड़ा, न, मा। अगर थोड़ा स्पीड से बताया हूँ तो इसको दोबारा देख लीजिएगा वीडियो और आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और छठवां जो है प्रकम्पी या लुंठित कहते हैं। प्रकम्पी या लुंठित में एक ही होता है, जिसको रा कहते हैं। इसी टाइप से उच्छिप्त होता है। उच्छिप्त में जो होते हैं 2 होते हैं, ढा ढा जो होता है ढक्कन वाला होता है, और डमरू वाला होता है डा डा ढा, ये उच्छिप्त होते हैं। और संघर्षहीन या अंतस्थ जो होता है, ये जिनको बोलने में संघर्ष नहीं करना पड़ता या इनसे जो ऊष्मा होती नहीं निकलती है बोलते वक्त, इनको संघर्षहीन कहते हैं या अनुअस्थ कहते हैं। जैसे हो गए या, वा हो गया। और संघर्षशील भी इसी टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो जिनको बोलने में क्या होता है, हमें संघर्ष करना पड़ता है, या हमारे जो तालु होते हैं और मुख को होता है, उनमें क्या होता है बोलने वक्त संघर्ष करना पड़ता है। जैसे सा, सा, हा, तीनों सा जो हो गए और हा हो गया, इसको क्या कहते हैं संघर्षशील कहते हैं। यहाँ तक सभी टॉपिक को मैं कवर किया है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मतलब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि जैसे यहाँ देखते हैं क्या है, ध्वनियों के टाइप जो होते हैं बोलने के आधार पर बांटा गया है सभी वर्ग को। यहाँ पर आगे जैसे का को क्या कहते हैं, का से ही पता चल रहा है कंठ, एक कंठ से बोला जाता है। और ये चा, छा, जा, ये जो होते हैं ये क्या हो गए, इनको तालु से। और ता जो हो गया दंत से, और एक पा जो हो गया ओष्ठ से होता है। ठीक, तो यहाँ पे और ठा, एक टा ठा होता है, ये मूर्धा वाले होते हैं, मूर्धा। ठीक, अब यहाँ पे दंत वाले देखिए, हमारा यहाँ क्वेश्चन से ही पता चल गया, ता जो होता है, ता वर्ग जो होता है वो दंत ध्वनि से बना होता है, इसलिए ता वर्ग दंत ध्वनि कहलाएगा, दंत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। अगर डाउट हो तो कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। अल्प प्राण और महाप्राण 2 ध्वनियाँ होती हैं, जिनमें अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण वे ध्वनियाँ होती हैं जैसे ऐसे व्यंजन जो होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता हो, और बोलते समय जो होता है मुख क्या होता है कम हवा निकलती हो। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं वो ध्वनियाँ हैं, उनको बोलते वक्त क्या होता है कम मुँह से हवा निकलती है या कम प्रेशर लगाना पड़ता है, इस टाइप से। तो वहाँ पे जैसे अल्प प्राण कहलाते हैं। इनकी संख्या जो होती है वर्णमाला में जो है 20 हैं। जैसे इनका जो होता है कभी भी देखा होगा आपने, जैसे टाइप होते हैं का वर्ग,
का वर्ग हो गया, का वर्ग, का चा वर्ग, वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, इस टाइप से ता वर्ग भी हो गए। जो भी हैं यहाँ पे जितने वर्ग हैं, तो इनमें जो होता है पहला जो होता है, और क्या है तीसरा जो होता है, और ये पांचवा जो होता है क्रम जो होता है, सभी वर्ग में पहला वर्ग, पहला शब्द, और फिर तीसरा शब्द, और उसके बाद पांचवा, ये सब जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। जैसे इसमें देखिए खा जो है, एक कहीं ना कहीं का वर्ग का तो है, लेकिन ये दूसरा है, नियम बताया है पहला और तीसरा और पांचवा, तो दूसरा है, ये कहीं न कहीं महाप्राण का हो गया, क्योंकि इनको बोलने में देखिए जैसे का बोल दिया तुरंत, खा, इसमें जैसे थोड़ा सा हमारी आवाज़ और देर तक लेट तक उसमें वाइब्रेट कर रही है। इस तरह से का, ख, गा, देखिए गा तुरंत तीसरा वर्ण है, तो इस तरह से उसको भी कम समय लगा बोलने में। उसके बाद लास्ट का हो जाएगा पांचवा वर्ण, यहाँ पे अल्प प्राण वाले हो गए, ता, था, दा, धा, ये भी नहीं होगा, चौथा हो जा रहा है, ता, था, ये दूसरा हो जा रहा है, और ता जो है पहला है। इसी को हम क्या कहेंगे अल्प प्राण ध्वनियाँ कहेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ रहेगा तो हम इसको दोबारा टॉपिक को देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यही मेन नियम है जो 135 135 कोई भी वर्ग हो उसका पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक ऐसे करोगे तो वहाँ पे अल्प प्राण और महाप्राण जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जो जो बचेंगे, जैसे 2 बच गया बीच में, यहाँ पे 4 बच गया, ये महाप्राण हो जाएंगे। ठीक, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। निम्न में से महाप्राण वर्ण, अभी हमने महाप्राण का बताया ना पीछे कि महाप्राण क्या होते हैं, 2 और 4, इनको बोलने में ज़्यादा ध्वनि का प्रयोग होता है, ज़्यादा देर तक आता है, वाइब्रेट होता है साउंड, इसलिए इनको महाप्राण कहा जाता है। तो जैसे हुआ ता, था, यहाँ देखिए पहला ऑप्शन हो गया, कुछ नहीं, इसको ट्रिक यही है इसका, 2 और 4 जहाँ रहेंगे, 2 का वर्ग का दूसरा और चौथा, पा वर्ग चा वर्ग का दूसरा और चौथा, और टा वर्ग का दूसरा और चौथा, इस तरह से हो जाएंगे, ता वर्ग का दूसरा और चौथा। तो यहाँ पे पहला तो नहीं है, ता पहला होता है, था, ता था, यहाँ पे दूसरा हो गया, इसलिए करेक्ट। का पहला है, ये अल्प प्राण है, ये भी अल्प प्राण है, और चा भी अल्प प्राण है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आप टेंशन ना लीजिएगा, हम इसके जितने भी क्वेश्चन हैं लास्ट में इसको हम सबका आंसर की लिख दिए हैं, वहाँ से देख लेना। अगर कोई डाउट हो तो इसे समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ आपको, इससे इजी वे कोई हो और नहीं रहेगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन 6वें नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृद्ध है? समृद्ध स्वर जो होते हैं 2 तरह से इसमें भी होते हैं, एक समृद्ध होता है, एक विवृत होता है। समृद्ध मतलब ऊंचा स्वर जो होता है, जिनको बोलने में जिससे ज़्यादा बल का प्रयोग करना पड़े, ज़्यादा अंदर से प्रेशर लगाना पड़े बोलने में, तो इस टाइप से उनको ऊंचा स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जो होते हैं ध्वनि होती हैं, जिनमें बिना व्यंजन के ध्वनि बनाए जीवा को मुंह तक जितना भी संभव हो सके वहाँ तक लाके उसमें बोल सकते हैं। मतलब इसको बोलने में कहीं न कहीं
एक वृत्त बन जाता है मुंह में। जैसे बोलेंगे ओंठ के सामने, जैसे ई, देखिए बन गया ई। इस समृद्ध जो स्वर होते हैं 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? ई, ई, ऊ, ऊ, मतलब यहाँ पे ये भी समृद्ध, ये भी समृद्ध, ये भी। इनको कहीं ना कहीं बोलने में देख रहे हो, कहीं ऊ, ओंठ का रिंग बन जा रहा है ओंठ में, इस तरह से वृत्त बन जा रहा है, इसलिए इसको समृद्ध कहते हैं। ई, ई, ऊ, ऊ। अब समझ में आ गया आपको? देखिए यहाँ तक ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और आ जो हो गया, औ हो गए, ए हो गए, इनको आगे देखते हैं कौन कौन से। ये सभी जो होते हैं, जैसे विवृत स्वर एक होता है, समृद्ध होता है, और एक विवृत होता है। विवृत में जो होता है, इनमें निम्न स्वर, मतलब बोलने में कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे विवृत में निम्न स्वर जो होते हैं, यहाँ पे बड़ा आ हो जाता है और एक अनुसार वाला होता आ हो जाता है, इनको बोला जाता है विवृत स्वर। इसी में एक अर्ध विवृत स्वर होता है। अर्ध विवृत स्वर जो होते हैं, उनमें जैसे आ गए आपके आ गया, ए आ गए, औ आ गए, और कहीं न कहीं इसमें बड़ा आ भी आ जाता है। इस टाइप से आ, ए, औ, आ, ये जो होते हैं अर्ध विवृत स्वर होते हैं। और इसी टाइप से अर्ध विवृत भी होते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर भी होते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर जो होते हैं, इसमें हो जाएंगे ए, ओ हो जाता है, ए, ओ। अर्ध समृद्ध में हो जाएंगे ए, ओ। इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ चेंज करने में, इसलिए आप यहाँ पे मैनेज कर लीजिए। अगली बार से मैं यहाँ पे स्लाइड लगा के रखूँगा, जिससे वहाँ पे हम आप एक्सप्लेनेशन कर सकें। और वैसे मैं मेरी आवाज़ को दोबारा सुन लेना, इस वीडियो को दोबारा देखना, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक सब अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? री स्वर मतलब यहाँ पे कहीं न कहीं बात की जा रही री की मात्रा की। री की मात्रा क्या हुई? जैसे इसमें देखिए पहला, तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको पहले देखा करो कि क्या कहा, पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन के ऑप्शन को ध्यान से देखो कि जो चीज़ें पूछी गई हैं उसमें इसमें है कि नहीं है। और यहाँ पे नहीं वाला तो जान ही रहे हो, इससे बहुत क्वेश्चन रंग होता है। सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, देखिए कृपा। कृपा में कहीं न कहीं री की मात्रा दिख रही है, ये जो री होता है ना, ऐसे बना होता है मात्रा, तो यहाँ देखिए का पे मात्रा लगा हुआ है री का, कृपा हो गया। इसलिए कृष्णा में भी देख लीजिए, कृष्णा में भी क्या है, री की मात्रा ऐसे बना हुआ है। दृष्टि में भी री की मात्रा ऊपर बना हुआ है। रिवाज में री की मात्रा नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन, मतलब जो सब में जो रहे, जिसमें ये मैच ना करे वही सही है। तो मतलब यहाँ तक तो ये री की मात्रा वाले हो गए, लेकिन ये रिवाज जो हो गया ये री की मात्रा नहीं, ये छोटी ई की मात्रा वाला हो गया। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब चलते हैं 8वें नंबर पे। 8वां नंबर, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? अब इसको आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जिसको नहीं आता रहेगा उसके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए आप देखते हैं, पहला देखिए है, ना, का, ला। यहाँ पे देखेंगे ए जो है, स्वर वैसे कितने होते हैं? स्वर होते हैं हिंदी में 11। 11 में कौन कौन से? आ, ई, ऊ, ऊ,
री ए आई, देखो आई यही आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनि, अभी हम स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तालु ध्वनियाँ कौन हैं, मूर्धा कौन है, दंत कौन है, सब चीज़ें यहाँ पे मैं पहले ही बता दिया हूँ और आगे यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए कौन कौन से हैं ऑप्शन जो हैं, पहले देख लीजिए कौन कौन से हैं। का खा, का खा, या रा, चा छा, टा ढ़ा। तो यहाँ पे का वर्ग वालों यहाँ आ गए, का वर्ग फैमिली आ गई, का वाली फैमिली आ गई। देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। इसी टाइप से या, ये तो मतलब नहीं इसका, इनका अलग ही परिवार है। चा छा, ये कौन से हो गए, तालु वाले हो गए। और टा ढ़ा, ये सब तो कौन से हो गए, मूर्धा वाले हो गए। इनको मूर्धा, मूर्धा जो होता है मूर्धा के हो गए। और ता वाला आता अगर आता यहीं पे, वो तो दंत वाले हो गए। इनको ट्रिक होती है लर्न करने की। जैसे का मतलब कंठ, चा मतलब क्या हो जाता है, तालु। ऐसे कंठ निकले, कंठ से फिर आइए तालु की तरफ आइए, तालु। उसके बाद फिर आगे थोड़ा सा जो गहरा हुआ पार्ट है हमारे अंदर मुंह में, वहाँ से थोड़ा सामने आएंगे तो हो जाएगा मूर्धा वाला पार्ट। फिर थोड़ा सा और सामने आएंगे, दांत आ जाता है। फिर दांत के और सामने आएंगे, ओष्ठ हो जाएगा, पावर्ग वाले हो जाएंगे। इस टाइप से जैसे आपका यहाँ पे मुंह है, यहाँ से गले से निकला, गले से निकला का, थोड़ा ऊपर आया तालु, यहाँ थोड़ा सा आया मूर्धा, यहाँ आया दांत, यहाँ पे बाहर ओंठ आ गया, तो यहाँ पे पा वाले आ गए। जिसको जैसे बिना, कभी कभी आपने प्रयोग भी किया होगा, जैसे बिना ओंठ सटाए पापा बोलो, या इस टाइप से फूफा बोलो, ये सब नहीं हो पाता बिना ओंठ सटाए, इसलिए इनको। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन नेक्स्ट है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित व्यंजन हैं? द्वित मतलब दो बार प्रयोग हुआ है वही व्यंजन। तो दो बार कौन सा व्यंजन प्रयोग हुआ है, आप देख के बताइए इसमें कौन से। तो देखिए यहाँ पुणे में पा भी एक बार है, ना भी एक बार है। इलाहाबाद में देखिए ई एक बार है, ला एक बार है, हा एक बार है, बा एक बार है, दा एक बार है, ते भी नहीं हुआ। द्वित मतलब दो बार। दिल्ली में देखिए क्या है, कुछ मामला है यहाँ पे। दिल्ली देखिए ला एक बार आधा ला है, एक बार पूरा ला है। तो इस टाइप से दिल्ली जो है द्वित व्यंजन है। और उत्साह में भी कहीं न कहीं यहाँ पे भी नहीं है, ऊ है, ता है, सा है, हा है, ते भी रंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। ठीक, द्वित व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनमें उनका उच्चारण जो होता है दो बार होता है, उसको द्वित व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं। यहाँ देखिए सभी क्वेश्चन के आंसर को पिन कर दिया हूँ। आप यहाँ से जो भी क्वेश्चन के डाउट हो या लगता है कोई ऑप्शन आपको समझ नहीं आया है तो यहाँ से देख सकते हैं। वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए आप सबको, लेकिन फिर भी होता है कभी कभी कन्फ्यूजन, तो यहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये क्लास समाप्त होती है। ये थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई एक्सप्लेनेशन के कारण, लेकिन हाँ लंबी हुई है भले, लेकिन इसमें कुछ जानकारियाँ आपको एक्स्ट्रा दी गई हैं जिससे आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अच्छा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कहीं ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।